तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास ट्वेल्थ, और क्लास ट्वेल्थ का बेटा ये है हमारे पास यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम लोग बेटा दो टॉपिक आज के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें से पहला जो टॉपिक है बेटा वो है सॉलिबिलिटी क्या चीज है, और दूसरा हेनरी लॉ। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री टीचर DK बर्नवाल। चलिए आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी। ये सॉलिबिलिटी है क्या। देखो, सॉलिबिलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं सर? घुलनशीलता। मतलब कोई भी चीज अगर किसी में घुल जाए तो उसी को सॉलिबिलिटी कहते हैं, उसी को घुलनशीलता कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में देखो एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा बोतल है, ठीक है। इस बोतल में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पानी डाल दो, ठीक है। अब इस थोड़ा सा पानी में हम तीन चीज घोल सकते हैं। देखो, इस पानी के अंदर हम तीन चीज घोल सकते हैं। क्या क्या? देखो, इसके अंदर हम चाहे तो नमक घोल सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक नमक का मैं डब्बा लेके आ रहा हूं, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये नमक का डब्बा है, ठीक है। तो हम चाहें तो ये सॉलिड चीज घोल सकते हैं। देखो ये सॉलिड है, सॉलिड को इस लिक्विड के अंदर घोल सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर ये पानी है तो इसके अंदर हम चाहें तो दूध मिला सकते हैं, क्योंकि दूध भी पानी है, ये भी दूध भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। तो लिक्विड को लिक्विड में डाल सकते हैं। हम पानी में वाटर अल्कोहल को भी डाल सकते हैं। यानी कि पहला था कि इसमें नमक डालो, चीनी डालो, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड चीज डाल रहे हैं। दूसरा, लिक्विड के अंदर लिक्विड चीज भी डाल सकते हैं सर। जैसे पानी में मिल्क डाल सकते हैं, पानी में वाटर डाल सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड हो गया। अब तीसरा सुनो, हम जब बोतल खोलते हैं, खास करके कोल्ड ड्रिंक, जैसे देखो तुम लोग स्प्राइट पीते हो, है ना, थम्स अप पीते हो, माउंटेन ड्यू पीते हो, देखो नीचे भरा होता है लिक्विड, लेकिन जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलते हो तो आवाज आता है, तो ऊपर में क्या होता है सर? ऊपर में गैस भरा होता है। अब सवाल ये है को जितने भी कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर में गैस क्यों भरा होता है, यही आज का सवाल है, और इसी का जवाब अंदर हम लोग जानेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब बताएं घुलनशीलता। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में कोई भी सॉल्यूट चीज जब घुलता है तो उसी को सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो वही बात हमने लिख रखा है क्या, कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की अधिक से अधिक मात्रा, दैट कैन बी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो दिए हुए सॉल्वेंट में घुल जाए। जैसे मान लो जनरली 100 ग्राम ले ले या 100 ml ले ले, ठीक है। देखो मान लो ये जो है यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्या है सर? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो हो सकता है 100 ग्राम, अगर ग्राम में ले लें तो, अगर हम लोग वॉल्यूम में ले लें तो 100 ml। ये 100 ग्राम या 100 ml में जितनी मात्रा में ये सॉल्यूट को घोलेगा अपने अंदर, सॉल्यूट को जितनी मात्रा में ये डिजोल्व करेगा, ठीक है, डिजोल्व करेगा, घोल लेगा, उसी को हम इसका सॉलिबिलिटी कहते हैं। उसी को इसका क्या, सॉलिबिलिटी यानी कि घुलनशीलता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कॉपी में लिखो सॉलिबिलिटी का क्या, कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर, इज टर्म एज सॉलिबिलिटी। उसी को हम सॉलिबिलिटी कहेंगे, या उसी को हम लोग घुलनशीलता कह देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात। जैसे इस पानी के अंदर हम नमक भी घोल सकते हैं। जैसे मान लो पानी 100 ml है, तो इसमें जितनी मात्रा में नमक घोल सकते हैं, इस पानी में जितनी मात्रा में अल्कोहल घोल सकते हैं, ठीक है। इस पानी में हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक है 100 ml का, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ गैस डाल के उसको पैक कर सकते हैं ताकि उसके सॉलिबिलिटी को मेंटेन किया जाए, तो भी क्या, सॉलिबिलिटी कहलाएगा। मतलब सॉलिबिलिटी एक तरीके से 3 प्रकार का होगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी एक तरीके से 3 प्रकार का होगा। क्या क्या सर? देखो अभी हमने जो बताया क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हम लिक्विड चीजों में सॉलिड को घोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये पानी है, ठीक है, अगर मान लो क्या ये जो है लिक्विड, मान लो ये लिक्विड वाटर है, ठीक है। तो इस वाटर में अगर सॉलिड चीज घोलने का बात करें तो क्या घोल सकते हैं सर? सॉलिड चीज घोलने का बात करें तो हम लोग शुगर घोल सकते हैं सर, हम लोग सॉल्ट घोल सकते हैं सर, है ना। शुगर, सॉल्ट, NaOH, ग्लूकोज, ये सब क्या होता है सर? ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं सॉलिड चीज, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो ये सॉलिड चीज क्या, वाटर के अंदर आसानी से घुल सकता है। यानी कि पहला जो है सॉलिबिलिटी होता है। दूसरा क्या, गैस इन लिक्विड। जैसे मान लो अभी हम बताएं क्या, तुम मार्केट में जाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, पीते हो। अभी कोल्ड ड्रिंक का हम बहुत सारा नाम भी बताए थे, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप,
तो ये सब क्या क्या होता है, नीचे से नीचे भरा होता है लिक्विड, ठीक है, लेकिन ऊपर में क्या होता है सर, ऊपर में जो होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भरा होता है गैस और नीचे होता है लिक्विड। ये सब कहाँ मिलता है सर, ये सब जो है कोल्ड ड्रिंक में खास करके देखने को मिलता है। क्या, नीचे लिक्विड ऊपर गैस, गैस इस पे प्रेशर लगाया रहता है ताकि इसके अंदर का सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तीसरा क्या सर, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड जैसे हम बात करें क्या सर, अगर ये वाटर है तो इस वाटर में देखो, बहुत कोई वाटर के अंदर क्या करते हैं सर, जो खास करके जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक देखना अल्कोहल मिला के पीते हैं, है ना, या फिर कोई एसिड मिला सकते हो, एसिड भी लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर कोई कुछ और मिला सकता है, कोई बेस मिला सकता है, या फिर कोई इसमें मिल्क मिला सकते हो, मिल्क भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। मतलब लिक्विड में लिक्विड को मिलाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तीन प्रकार का है। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी सॉलिड चीज को लिक्विड में घोलने के लिए सिंपल सा रूल, इसमें ज्यादा कुछ रूल है नहीं। देखो, अगर मान लो इसमें हम लोगों को घोलना है चीनी, नमक, क्या करो सर, इसके जितना इसकी मात्रा है उसके हिसाब से चीनी डालो, आराम से थोड़ा सा सेक करो, घुल जाएगा, कोई ज्यादा लॉजिक तो है नहीं। लेकिन वही लिक्विड के अंदर गैस डालना है तो वहां पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है, वहां पे एक लॉ आता है, ठीक है, नियम आता है, उस नियम को हेनरी का नियम कहते हो, आगे बताएंगे। पहले देखो, यहाँ पे पहला नियम जो हम पढ़ा रहे हैं, कुछ नियम नहीं, कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड चीज को लिक्विड में घोलने के लिए। सबसे पहला क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें ध्यान देना है कि जो तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हो उसका नेचर क्या है, सेम नेचर का होगा तो घुल जाएगा, अगर डिफरेंट नेचर का होगा तो बिल्कुल नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे क्या बोलता है यहाँ पे, क्या, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। जैसे मान लो, क्या ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है सर, देखो ये मान लो कि HCl का एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है सर, HCl का सॉल्यूशन है। अब HCl को तुम तोड़ोगे तो H पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, यही होता है, H पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, एक पोलर है, क्या है सर, ये पोलर सॉल्वेंट एक तरह से, ठीक है। इसमें मान लो क्या, इसमें NaCl घुला है, क्या सर, NaCl, Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। NaCl में NaCl क्या सर, NaCl भी एक पोलर सॉल्वेंट, ये क्या, पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्यूट है, ठीक है। तो देखो, बोलता पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट ही घुलता है, मतलब इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या, नॉन पोलर सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब नॉन पोलर का मतलब वैसा सॉल्यूट जिससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बात करें सर तो ऐसे होता है, ठीक है, बेंजीन पे कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा क्या दिया सर, टॉल्विन का नाम है क्या, मिथाइल बेंजीन, ऊपर में CH3 लगा हुआ है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये दोनों क्या सर, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये एक दूसरे में क्या आसानी से घुल सकते। तुम बेंजीन में चाहोगे कि NaCl आके घोले, नहीं घुलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। हम बोलेंगे क्या, इस पानी में तुम ऑयल लाके घोल दो, सरसों का ऑयल ले लो और इसको पानी में घोल दो सर, घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि ये है एक नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस सरसों के तेल को अगर रिफाइन में घोलने बोले तो घुल जाएगा। देखो मेरे पास रिफाइन का ही बोतल, देखो ये दोनों का नेचर एक जैसा, इसको एक दूसरे में मिलाएंगे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम पानी में मिला दे सर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है, ठीक है। आप समझ रहे हो, हाँ, तो वही बात यहां पे हम समझा रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ सर कि पोलर सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन टॉल्विन में घुल गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा है, देखो ये A पॉइंट लिख सकते हो, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट क्या लिख रहा है कि पोलर सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है।
पोलर जो है नॉन पोलर में घुलता नहीं है। जैसे वाटर इन ऑयल, अभी हम बताया ना कि पानी में सरसों का तेल डाल दो, नहीं घुलेगा सर, सरसों का तेल ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट नेचर का सब्सटेंस एक साथ कभी भी डिजॉल्व होता नहीं। तो ये 3 पॉइंट है सॉलिड इन लिक्विड का, इसको लिख लो। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल फोटो भी देखो, यहां पे नीचे क्या है सर, नीचे है वाटर, वाटर अपना पोलर नेचर का है। ठीक है, ऊपर में है ऑयल। ठीक है, ये ऑयल क्या है, ऑयल तुम्हारा नॉन पोलर नेचर का है, इस पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए दोनों घुला नहीं, दोनों अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तुमको आज से पहले तुम्हारे दिमाग में भाई सारा कंफ्यूजन चलता होगा सर कि पानी में तेल क्यों नहीं मिलता है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों का नेचर ही अलग है। बात समझ गए। आगे चलो सर, आगे देखो, अब बोलता है दूसरा इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर का भी होता है। सॉलिड चीज लिक्विड में घुले, इसका इफेक्ट टेम्परेचर भी होता है। जैसे बोलता है क्या, इंडोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीजेज, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा सर, टेम्परेचर इंक्रीज। इंडोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर जितना दोगे, ठीक है, टेम्परेचर जितना दोगे सब्सटेंस उतना ज्यादा घुल जाएगा। ऐसे एग्जांपल समझो, चाय, टी। टी कैसे बनाते हो सर, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इसमें मिल्क डालते हो, है ना, शुगर डालते हो, हाँ चाय पत्ती डालते हो और इसको हीट कर देते हो। तो तुम देखो जिसे हीट करते हो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी बॉयल होने का मतलब तुम टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर दिए तभी तो सॉल्युबल हो रहा है ना। तो चाय एक तरह से क्या हो रहा है, उसको घुलने के लिए टेम्परेचर चाहिए। मतलब सॉलिड चीज को लिक्विड में घोलने के लिए कई बार टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, और जब टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है तो उस टेम्परेचर को हम इंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इंडोथर्मिक उष्मा शोषी। क्या बोलेंगे सर, उष्मा शोषी। उष्मा को अपने अंदर क्या करता है सर, खींचता है। जैसे एग्जांपल में चाय का बनना। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा बोलता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीजेज, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेज। कई बार अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, बोलता है टेम्परेचर इंक्रीजेज, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेज। कई बार क्या होता है, सॉलिबिलिटी घटने भी लगता है टेम्परेचर बढ़ने से। उस प्रोसेस को एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। जैसे जैसे समझो क्या, तुम लोग देखा होगा क्या, अगर ये पानी है, वाटर है, सिंपल वाटर, ठीक है, इस वाटर में तुम डाल दो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डालो सर, CaO। जैसे CaO डालते हो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CaOH 2 टाइम्स प्लस बहुत सारा हीट जो है ये बाहर कर देता है, हीट को बाहर कर देता है। उस केस में क्या होता है, सॉलिबिलिटी घट जाती है। देखना पहले पानी पूरा अच्छा लिक्विड फॉर्म में होगा बहुत मात्रा में, लेकिन जैसे चूना डालोगे देखना बहुत जल्दी क्या होगा, खोलेगा, उबलेगा, सारा पानी बाहर चला जाएगा, और जो पहले जो पानी ज्यादा मात्रा में था वो कम मात्रा में दिखेगा। मतलब एक तरह से सॉलिबिलिटी घट जाता है कुछ कुछ केस में। तो उसका एग्जांपल है क्या, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, ये दो एग्जांपल हमने दे करके ये समझाने की कोशिश किया कि सॉलिड चीज को अगर लिक्विड में घोलते हैं तो टेम्परेचर की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, समझ गए। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है, और पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर इस केस में। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख लो ध्यान से। ठीक है, हाँ आगे चलो सर, आगे क्या, अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम बात कर रहे दूसरे तरह का सॉल्युबिलिटी पे, कि जब गैस को लिक्विड में घोला जाता है तब सॉल्युबिलिटी क्या चीज होता है। इसको ऐसे समझो क्या सर, क्यों जरूरत पड़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का, इसका जरूरत क्यों पड़ा, पहले इस बात को समझो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बेटा इसका जरूरत क्यों पड़ा, इस चीज का जरूरत क्यों पड़ा, सिंपल समझो। देखो हम दो एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल को अगर तुम समझ गए ना, ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम तुमको बोले कि एक शरबत बनाओ, क्या बनाओ सर, शरबत बनाओ, तो तुम किचन जाओगे, है ना, किचन जाओगे, किचन में क्या करोगे सर, मान लो गर्मी का दिन है, तुमको एक सॉल्यूशन बनाना है, एक शरबत बनाना है। क्या बनाना है सर, शरबत। ठीक है, अभी शरबत के लिए क्या लोगे सर, तुम पहले पानी लोगे, क्लियर है। इस पानी में क्या क्या चीज तुम ऐड कर दोगे सर, तुम शुगर ऐड कर दोगे,
हम बोले रसना का बनाओ, किसका? रसना। रसना फेमस है ना, हाँ, कलर उलर होता है उसमें, हाँ। तो मान लो बेटा तुम रसना ले लिए, क्या ले लिए? रसना, ठीक है। तो रसना ले लोगे, इसका कलर येलो येलो थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। इसमें मन किया कि चलो इसमें नींबू भी डाल दो, तुम लेमन भी डाल दो, ठीक है। अब इसको बढ़िया से बना करके अच्छा से 2 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन के लिए तुम छोड़ दो, 2 डेज के लिए छोड़ दो, ठीक है। अब 2 दिन के बाद तुम अगर सॉल्यूशन को जा करके एकदम गौर से देखोगे ना, तो क्या दिखेगा पता है? नीचे जो तुम्हारा रसना का कलर था, ऑरेंज ऑरेंज कलर, वो नीचे बैठ गया है। नीचे क्या हो गया? बैठ गया। जो तुम शुगर लिए थे उसके बहुत सारा पार्टिकल्स तुमको नीचे नजर आने लगेगा। जो तुम लेमन लिए थे उसका भी कुछ कुछ कण नीचे नजर आने लगेगा। मतलब एक तरह से इसके इस गिलास में जो सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता पूरे में मेंटेन होना चाहिए, कलर पूरे में मेंटेन होना चाहिए, चीनी पूरे मेंटेन होना चाहिए, नींबू, लेकिन वो 2 दिन के बाद क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है, नीचे धीरे धीरे बैठ रहा है। मतलब सॉलिबिलिटी लंबे समय तक मेंटेन नहीं है। ठीक, अब इसी बात को एक और जगह एग्जांपल देते हैं। तुम मार्केट जाओ, मार्केट से एक एकदम बढ़िया सा स्प्राइट खरीद के लेते आओ। चलो स्प्राइट का बोतल बना दे रहे हैं हम, ठीक है। देखो स्प्राइट, ठीक है ना। अब इस स्प्राइट में क्या होता है सर? नीचे एकदम खूब बढ़िया व्हाइट व्हाइट कलर का भरा होता है ना, लिक्विड। अब देखो ऊपर का बोतल जैसे तुम खोलते हो, देखना ऊपर में क्या होता है सर? गैस भरा होता है। गैस को हम दूसरा कलर से बनाते हैं ताकि तुमको समझने में ब्लू कलर लेते हैं। चलो गैस को ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। देखो, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, एक मिनट को, कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू ब्लू। चलो अब हो गया, ठीक है। देखो ऊपर में क्या होता है सर? गैस भरा होता है ना। ये गैस भरा होता है। ये गैस क्या करता है सर? गैस जो होता है इस पे प्रेशर लगाता है। क्या करता है यहाँ पे? प्रेशर लगाता है। अब इसकी प्रेशर लगाने से क्या होता है? देखो ध्यान से, जो कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे जो ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, एक तरह से ये भी शरबत भी एक ड्रिंक है और ये भी कोल्ड ड्रिंक है। इसको दुकानदार 6 महीना तक छोड़ दे, 1 महीना तक छोड़ दे, है ना, लगभग 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना तक भी छोड़ दे, तब भी तुम देखना कि नीचे तुम्हारा स्प्राइट का शुगर नजर नहीं आएगा, शुगर पार्टिकल नहीं दिखेगा, ना ही इसके अंदर कलर दिखेगा नीचे जाते हुए, ना ही इसके अंदर फ्लेवर नीचे जाते हुए दिखेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि तुम जो नॉर्मल बनाए वो 2 दिन के बाद ही नीचे दिखना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है उसमें कहीं पे भी शुगर, कहीं पे भी उसका फ्लेवर, कलर नीचे जमा हुआ नहीं दिखाई दिया सर। अब सवाल है क्यों? क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर तुम इसको भी 2 दिन बाद चलाओगे तो फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के बोतल को 2 दिन बाद तो कोई नहीं चला पाएगा, क्योंकि ढक्कन एक बार खोले तो खत्म हो गया हो। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने? एक आविष्कार किया कि इसके अंदर गैस पार्टिकल डाल दो। क्या डाल दो सर? गैस का पार्टिकल को डाल दो। अब गैस क्या है? अगर तुम गैस को हाई प्रेशर पे डाल के पैक कर दोगे, गैस को क्या करोगे सर? हाई प्रेशर पे डाल के पैक कर दोगे, तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो गैस होते हैं ना हाई प्रेशर पर, ये खुद इस पे क्या किया हुआ? प्रेशर डेवलप किया हुआ। प्रेशर लगाने से क्या हुआ कि ये गैस पार्टिकल तो एक तो रैंडमली कहीं से भी टकराते हैं, यहां से टकराए। अब यहां टकराने से इसके अंदर ऑलवेज टाइम थोड़ा सा भी बोतल इधर उधर होगा तो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहेगा। प्रेशर लगने से इसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है, शुगर, फ्लेवर, कलर, वो क्या होगा? वो घुला हुआ ही रहेगा और इसकी सॉलिबिलिटी लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, लंबे समय तक मेंटेन। अब सॉलिबिलिटी मेंटेन है तो तुम जब भी पियोगे टेस्ट अच्छा फील आएगा। अब एक चीज और, इसके सॉलिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसके टेम्परेचर को डाउन करके रखना पड़ता है, टेम्परेचर को डाउन करके रखना पड़ता है। और इसीलिए देखना जितने भी दुकानदार होते हैं जो बेचते हैं उसके पास क्या फ्रिज होता है। तुम भी बोलते होगे क्या कि हमको फ्रिज में जो ठंडा होगा, सबसे चिल्ड होगा, वो वाला कोल्ड ड्रिंक। तो क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जितना कम होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इस नियम को, ये जो नियम है ना, कि लिक्विड के अंदर गैस डाल दो सॉलिबिलिटी लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, इस नियम को जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम है क्या? हेनरी। क्या नाम है सर? हेनरीज लॉ। और आज इसी नियम के आधार पे जितने भी कोल्ड ड्रिंक मार्केट में बिकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बिकता है,
सब इसी नियम को फॉलो करता है। साथ ही साथ जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जितने भी बिकते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर भी इसी नियम पे वर्क करता है, जो स्कूबा ड्राइवर्स वगैरह अपने पीठ पे बांध के ले जाते हैं। तो चलो इसी बात को जो भी यहां दिखाएं इसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो समझा रहे थे, इसको कॉपी में चाहो तो छापो, वरना मेन चीज यहां से देखो। अब सॉल्बिटी है गैस इन लिक्विड, क्या क्या का बोला सर? तो सॉल्बिटी का सिंपल वही डेफिनेशन कि सॉल्बिटी ऑफ हिज सब्सटेंस इज मैक्सिमम। सॉल्बिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सॉल्बिटी का मतलब क्या है कि तुम 100 ग्राम कोई लिक्विड लो या 100 ml कोई लिक्विड लो, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो तुम घोल सकते हो और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, उसी को हम सॉल्बिटी कहते हैं। ये वहां पे भी डेफिनेशन स्टार्टिंग में भी लिखा दिया और यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको लिखे हो या फिर मत लिखो, कॉपी में चलेगा, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा चुका है। ठीक है, सीधा इस पॉइंट से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या बोलता है? सॉल्विटी ऑफ वन सबस्टांस इनटू अनदर डिपेंड। देखो सॉल्विटी क्या मतलब क्या होता है कि एक सबस्टांस जो होता है दूसरे सबस्टांस पे डिपेंड करता है। जैसे इस तो स्प्राइट के बोतल के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मौजूद है, जैसे क्या वाटर के अंदर शुगर की क्वांटिटी, फ्लेवर की क्वांटिटी, ठीक है, उस सब को यहाँ पे जो डिजॉल्विंग के फॉर्म में सॉल्बिटी को मेंटेन करके रखा हुआ था वो है ऊपर का प्रेशर। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्या, देखो क्या क्या चीज सर इस पे डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ सॉल्यूट कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है और गैस जो डाला गया है उसका नेचर क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या, अभी हमने बताया था कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है उसको टेम्परेचर लो रखना पड़ता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा लो रहेगा सॉल्बिटी उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और चिल्ड वाला पीते हो तो टेस्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि घुला अच्छा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रेशर। प्रेशर होना चाहिए। अगर बोतल का ढक्कन तुम खोल दिए, सारा गैस लीक कर गया और 2 दिन के बाद उसको तुम ठंडा करके भी पियोगे, देखना टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए बोलता है कि गैस निकल गया नहीं पिएंगे, क्योंकि सॉल्बिटी खराब हो चुका है। ठीक है, एकदम सब साइंस है, सब एकदम केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब इस तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 करके समझते हैं सर। देखो सबसे पहले क्या बोला सर, टेम्परेचर का इफेक्ट। अभी ये देखो इसका ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस तो समझा दिए पहले भी, क्या कि सेम सॉल्वेंट पे उसी नेचर का क्या गैस डालना हुआ। जनरली जो गैस यूज करते हैं वो CO2 गैस होता है। क्या होता है सर? CO2 गैस। क्यों? क्योंकि जितने भी ड्रिंक है ना वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। CO2 गैस क्या होता है, ज्यादा देर खराब नहीं कर सकता। जैसे CO2 गैस हवा में आसानी से निकल जाएगा, हम पी लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO2 तो ऐसे भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं यूज कर सकते, बहुत जहरीला होता है। ठीक है, चलो तो दूसरा है क्या, टेम्परेचर। देखो बोलता है क्या, सॉल्बिटी ऑफ गैस टेम्परेचर। बोलता है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्बिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो सॉल्बिटी क्या होगा सर, ये घट जाएगा। सॉल्बिटी क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सा याद रखो कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा सॉल्बिटी ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो सॉल्बिटी घट जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा, देयरफॉर टू मेंटेन दी सॉल्बिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड के सॉल्बिटी को मेंटेन करने के लिए सब्सटेंस ऑलवेज मेंटेन लो टेम्परेचर। तो सब्सटेंस के लिए क्या करना पड़ता है सर, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है ताकि सॉल्बिटी हाई रहे। और इसीलिए सब्सटेंस को कहां पे रखते हैं सर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। ठीक है, हाँ, फ्रिज के अंदर या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं चीजों को। ठीक है, समझ रहे? दूसरा क्या सर, दूसरा है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर को देखो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है, ताकि प्रेशर जितना लगा रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा देर तक बना रहेगा। तो वही बोलता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ गैस। देखो डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर प्रेशर लगा हुआ है तो सब्सटेंस के अंदर जो भी प्रेजेंट था सॉल्यूट पार्टिकल वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी पीपीटी के फॉर्म में मतलब प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। जब प्रिसिपिटेट नहीं बनता है तो उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं सर, डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब है कि कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल पीपीटी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट या जमा नहीं होगा, हमेशा घुले हुए फॉर्म में रहेगा। समझ रहे हो? तो वही बोलता है क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ गैस। इसको कौन कौन नियम बताता है सर कि प्रेशर हाई रहेगा तो सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहेगा, इसको बताने वाला नियम है हेनरी लॉ। कौन? हेनरी लॉ। बोलता ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजिंग। मतलब सॉल्युबिलिटी, देखो प्रेशर जितना ज्यादा हाई रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। शायद ब्लू ब्लू में कलर दिख नहीं रहा होगा ना, चलो मैं फिर से ऑरेंज कलर पे आ जाता हूं। ठीक है, चलो कलर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, चलो कॉपी में इसको लिखना, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना, कॉपी में लिखते जाना। आगे चलो सर, अभी हम क्या बोले, लाइक डिजॉल्व लाइक। अभी क्या बोले कि पोलर सब्सटेंस पोलर में घुलता है, तो वही बोल रहा है क्या, पोलर गैसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जितने भी पोलर गैस हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, बोलता पोलर गैसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैस डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर गैस है पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा, नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में भी बात किए थे, ठीक यही बात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी होगा। तो इस पॉइंट को लिख लेना। दूसरा क्या बोलता, बोलता व्हेन ए गैस अंडरगोज आयनाइजेशन। यदि कोई गैस आयनाइजेशन में चला जाए, आयनाइजेशन का मतलब क्या, अपने आयन में टूट जाए। ठीक है, बोलता है इन ए सॉल्वेंट देन इट इज हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। बोलता अगर कोई गैस आयनाइजेशन में टूट जाता है तो ये क्या होता है सर, हाईली सॉल्युबल होता है। क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। जैसे मान लो क्या HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ, मान लो इसके अंदर क्या है सर, वाटर था, मेन चीज क्या है, वाटर। ठीक है, इस वाटर के अंदर थोड़ा शुगर डाल दिया ताकि इसका सॉल्यूशन बना। ठीक है, लेकिन ऊपर में जो पैक किया गया जिस गैस को डाल करके, वो गैस HCl गैस है। क्या है, HCl। देखो HCl लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है। HCl गैस डाल करके पैक कर दिया गया। अब बेटा हुआ क्या कि HCl डाला, अब जैसे ही बोतल को तुम थोड़ा सा भी सेक करोगे, HCl में क्या सर, प्लस माइनस चार्ज, और वाटर में भी क्या है सर, HOH, H प्लस OH माइनस चार्ज। अब देखो हुआ क्या, ये भी पोलर ये भी पोलर, तो जितना ज्यादा सेक करोगे ये अपने आयन में उतना ज्यादा टूटेगा, और जितना ज्यादा आयन में टूटेगा इसके अंदर क्या, HCl की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। HCl की मात्रा जितना बढ़ेगी इसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो वही बोलता है व्हेन ए गैस अंडरगोज आयनाइजेशन। यदि कोई गैस आयनाइज हो जाए लिक्विड के अंदर जाकर के, अपने आयंस में टूट जाए, ठीक है, इन सॉल्वेंट देन इट्स हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। ये पानी में और ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट को भी कॉपी में लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आगे चलो सर। अब आगे क्या बोलता है, अब यहां पे बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी बात कर रहे प्रेशर का, अब बात है टेम्परेचर का। देखो बोलता है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ गैस लिक्विड गैस इन लिक्विड इज एक्जोथर्मिक। क्या बोल रहा सर, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब है क्या, टेम्परेचर का बाहर जाना। ठीक है, इंडोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर के अंदर आना, और एक्जोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर का बाहर जाना। ठीक है, बोलता है टेम्परेचर, बोलता है टेम्परेचर जितना बढ़ेगा सर सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा घटेगा। टेम्परेचर तुम जितना बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा घट जाएगा। सिंपल सी बात अभी हमने बताया कि अगर ये कोल्ड ड्रिंक है तो इसको तुम रेफ्रिजरेटर में रखोगे, टेम्परेचर कम रहेगा सर, सॉल्युबिलिटी कम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ गया सर, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे, इस पॉइंट को लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, देखो अगला पॉइंट लिख रहा है कि कैसे गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्विंग फॉर्म में होता है। देखो जितने भी तुम एक्वेटिक एनिमल्स को जानते हो, एक्वेटिक एनिमल का मतलब जलीय जीव, जैसे पानी में मछली होता है, पानी में मगरमच्छ भी होता है सर, पानी में सांप भी होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये सब पानी के अंदर होते हैं। तो पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं, पानी के अंदर सांस लेने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये खींचते हैं। अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, देखो बोलते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। देखो जितने भी पानी होता है ना वाटर, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या ऑक्सीजन जो होता है डिजॉल्व, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्विंग फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्विंग फॉर्म में होता है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारा पानी
देखना कोई नदी का या तालाब का बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, बहुत ज्यादा ही गंदा हो जाए, हद से ज्यादा, तो कई बार देखना मछलियां पानी से बाहर आ जाती है। मछलियां क्या होता है, पानी से बाहर आता है। ऐसा क्यों होता है? एक्वेटिक लाइफ पानी से बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, डिजॉल्विंग ऑक्सीजन की मात्रा एकदम लो हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा लो हो जाएगा तो सांस तो उनको भी चाहिए, तो सांस लेने के लिए कई बार पानी से बाहर आते हैं, और ज्यादा कम हो जाए तो कई बार मछलियां अपना डेड हो जाती, मर जाती है। तो ये बहुत बार देखने को मिला, खास करके मैं हजारीबाग में जब रहता था ना, तो वहां के झीलों में, एक झील है वहां पे, और एक झील में बहुत सारा पूरे शहर का गंदा पानी आता है, इतना गंदा हो जाता है कि मछलियां खुद ब खुद वहां से बाहर आ जाती है और मर जाती है। तो बाद में वहां पे रिसर्च किया गया, पाया गया कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो याद रखना, ठीक है। हाँ। तो बोलता है क्या, इन दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ, बोलता है यही डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण जितने भी एक्वेटिक लाइफ है वो वाटर के अंदर क्या सस्टेन करते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है, देख लो। आगे क्या है, बोलता है सॉल्विटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, बोलता है क्या, गैस की गैस जितना, बोलता है सॉल्विटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, गैस सॉल्विटी ऑफ गैस जो इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्विटी ऑफ गैस क्या, सॉल्विटी ऑफ लिक्विड या सॉल्विटी ऑफ गैस क्या उतना ज्यादा हाई होगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो बार बार आ रहा है, इस पॉइंट को लिख लेना। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, यही कारण है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। देखो ठंडे दिनों में, तुम लोग सोचता होगा ठंडे दिनों में मछलियां को ठंडा क्यों नहीं लगता है सर, अरे पानी के अंदर जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ज्यादा होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उनको उतना ज्यादा मजा आएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो वही हमने पॉइंट भी लिखा हुआ है कि सॉल्विटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्विटी उतना ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा गैस सॉल्युबल होगा अगर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और यही कारण है कि एक्वेटिक लाइफ कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन डिजॉल्विंग मात्रा में ज्यादा। तो बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आगे चलो सर, अगला पॉइंट क्या है, देखो अब अगला पॉइंट क्या है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला सर, देखो अभी हमने बार बार बात करने क्या कि देखो ये अगर पूरा का पूरा लिक्विड है, लिक्विड क्या कैसे बना सर, मान लो कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसे बना, ये सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है, नीचे जो दिख रहा है, इस सॉल्वेंट में घुला हुआ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में कौन था सर, गैस, क्या है, गैस। दोनों को मिलने से ही तो सॉल्यूशन बन रहा है, दोनों को मिलने से ही सॉल्यूशन बन रहा है। ये सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी कि जो गैस है वो एक तरह का सॉल्यूट है, यानी कि इसके मोल फ्रैक्शन को एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है सर, इसी पे तो प्रेशर लगता है, ये जो गैस है, गैस ही है जो पूरे सॉल्यूशन पे प्रेशर बना के रखी हुई। तो वही बोलता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, या फिर पी जो है, तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या कि पी ऑफ गैस, जो गैस है यहां पे वो प्रेशर बना के रखे पूरे सॉल्यूशन पे, किस पे सर, पूरे सॉल्यूशन पे प्रेशर बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स बी, एक्स बी क्या है सर, यहाँ पे तुम ऐसे लिखो एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी गैस, या फिर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, दोनों का मतलब सेम चीज है, ठीक है। तो यहां पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट डालेंगे, उस कांस्टेंट का नाम क्या है सर, के एच। क्या नाम है सर, के एच, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर, देखो कोई अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, जैसे मान लो कि पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो पी गैस बराबर क्या होगा सर यहाँ पे, के एच इंटू एक्स बी, ठीक है। एक्स बी क्या सर, एक्स बी एक तरह का गैस ही है, ये क्या सर, ये गैस ही है, ठीक है। तो वही बोलता है पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पी क्या है सर, पार्शियल प्रेशर, जो आंशिक दाब लगाया जा रहा है, ठीक है। जिस स्प्राइट के अंदर जो प्रेशर होगा, जो फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा उसका, ठीक है, ये अपने मोल फ्रैक्शन का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो द पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी या एक्स बी या सॉल्यूट, ठीक है। बोलता है पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन। बोलता है के एच यहाँ पे क्या, हेनरी कांस्टेंट, के एच क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट। बोलता है एक्स क्या सर, एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द अनरिएक्टेड गैस, देखो गैस रिएक्ट तो नहीं करता है, डिजॉल्विंग फॉर्म में होता है, ठीक है, डिजॉल्विंग फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर रहा, तो एक्स यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ द अनरिएक्टेड गैस, जिसको तुम चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो या फिर एक्स
गैस भी लिख सकते हो। तो कहीं कहीं पे एक्स गैस भी लिखा होता है तब भी मत घबराना, एक्स भी लिखा होता तो कभी घबराना मत। मतलब पी गैस इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और यहां पे क्या लिख सकते हो सर, देखो पी गैस बराबर क्या, पी गैस इक्वल टू क्या, के एच इंटू एक्स बी। एक्स बी लिखो या फिर एक्स गैस लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब इसी बात को देखो हमने यहाँ क्या, के एच क्या, हेनरी कांस्टेंट। इसी बात को देखो हमने यहाँ लिखा है कि पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी। ठीक है, अब एक्स बी क्या सर, एक्स बी एक मोल फ्रैक्शन है। देखो एक्स बी क्या सर, एक्स बी एक मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स बट एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है सर, एन ए सॉल्यूट, और ये क्या है सॉल्वेंट, एन ए सॉल्वेंट और एनबी क्या सॉल्यूट। अब एक चीज जान लो क्या है सर, जैसे मान लो ये लिक्विड, देखो स्प्राइट का ही बोतल देखो, नीचे 250 ml क्या भरा होता है, 250 ml लिक्विड भरा होता है और ऊपर में छोटी सी मात्रा में गैस की क्वांटिटी होती है। गैस तुम छोटा सा भी लोगे तो पूरा ज्यादा स्पेस घेरता है। तो गैस की क्वांटिटी एक तरह से मान लो कि सॉल्वेंट की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी। तो मान लो क्या ये अप्रोक्सीमेट क्या है, ये एन ए के बराबर ही है, यानी कि एक्स बी बराबर क्या, एक तरह से एन बी बटा क्या एन ए। ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ। तो एक्स बी बराबर क्या, एन बी बटा एन ए। हम लोग कब करेंगे, जब एन बी को वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में मान लिया जाता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि फॉर डाइल्यूट गैस सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब गैस इतना है कि पानी में ही घुल गया, मान लो एक तरह से नेग्लिजिबल हो गया, तो वही बोलता है कि एन ए प्लस एन बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या एन ए। तो यहाँ पे पी गैस इक्वल टू के एच इंटू क्या, यहाँ पे से एक्स बी क्या है सर, यहाँ पे एक्स बी की जगह पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे एन बी बटा क्या एन ए, एन बी बटा एन ए। अब याद रखो क्या, अब यहाँ भी देखो एन बी बराबर क्या होगा डब्ल्यू बी बाय एम बी, और एन ए बराबर क्या होगा सर डब्ल्यू ए बाय एम ए। तो देखो यहां पे इस फॉर्मूला को देखो, यहां पे अगर हम लिखना चाहें, देखो इस फॉर्मूला को यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या पी गैस इक्वल टू क्या के एच बराबर क्या एन बी को क्या लिखो यहां पे डब्ल्यू बी बाय एम बी बटे क्या डब्ल्यू ए बाय एम ए। तो यहां पे क्या हो सकता है, पी गैस बराबर क्या के एच। ठीक है, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू क्या एम ए बाय डब्ल्यू ए। तो ये एक तरह का क्या बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया एक तरह का फॉर्मूला। तो पी गैस इक्वल टू के एच डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या बन गया सर, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बात समझ गए, यही मेन फॉर्मूला है। चाहो तो तुम इसको लिखो या फिर न्यूमेरिकल बनाने टाइम ये भी काम आ सकता है। ठीक है, दोनों को लिख लेना। के एच क्या सर, के एच हेनरी कांस्टेंट है। अब याद रखो ये हेनरी कांस्टेंट अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, ये तो गैस के लिए ही होता है, तो अलग अलग गैस के लिए अलग, जैसे CO2 गैस के लिए अलग वैल्यू, ठीक है, N2 गैस के लिए अलग वैल्यू, H2 गैस के लिए अलग वैल्यू। तो गैस अगर अलग लोगे तो KH का वैल्यू भी क्या होगा बेटा, अलग होगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, इसको मेन यही चीज है, इसको समझाने के लिए यहां लिखे हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए इधर लिखे हैं, तो इधर इसमें कोई भी डाउट है तो इधर देखो, नहीं डाउट है तो सीधा इसी को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, बात समझ गए, चलो आगे। अब आगे क्या, अब आगे जो हो रहा है ना प्रक्रिया गैस के अंदर, उस बात को समझो। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, समझो ध्यान से। क्या समझे सर, देखो देखो बोलता है क्या, गैस इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड सॉल्यूशन। देखो गैस, अगर गैस तुम डाल दिए, ठीक है, और ऊपर में हाई प्रेशर लगा दिए, तो गैस क्या करता है सर, गैस जो होता है एक तरह से प्रेशर जनरेट करेगा, किस पे, लिक्विड पे। तो गैस इधर प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड इधर लगा रहा है, क्योंकि हाई ऊपर से प्रेशर, हाई प्रेशर पे पैक किए, तो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मूवेबल फ्रिक्शन पिस्टन। देखो गैस पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, लिक्विड, जिसकी वजह से लिक्विड क्या हो रहा है, अपने अंदर के सॉल्युबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। देखो दूसरा फिगर क्या है, बोलता है इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर अगर जैसे ही तुम बढ़ाते हो, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, देखो पहले जितना ज्यादा एरिया लिया हुआ है, प्रेशर बढ़ाए, पार्टिकल और ज्यादा क्लोज आया, पार्टिकल जितना ज्यादा क्लोज आएगा ये प्रेशर नीचे जनरेट करेगा, प्रेशर नीचे जनरेट करेगा तो लिक्विड क्या और ज्यादा डिजॉल्व होगा।
वही बोलता है इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी, प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, सॉल्बिलिटी उतना ज्यादा और बढ़ जाएगा। बोलता है डिक्रीज इन प्रेशर, यदि प्रेशर तुम घटा दिया, प्रेशर को क्या किया सर, घटा दिया, तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगा सर, घट जाएगा। वही बोलता है डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन सॉल्बिलिटी, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी। तो इसको तुम चाहो तो लिख लो, या फिर पीछे तो हम लिखा दिए, बस ये पिक्चर से समझाने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है पास में। तो इसको तुम चाहो तो नोट्स में अवॉइड कर सकते हो, बस समझ लो, ठीक है। देखो कोई क्या क्या चीज लिखना है नहीं लिखना ये भी बता दे रहे कॉपी में, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। देखो बेटा इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे साथ जब वीडियो देख रहे हो तो आराम से नोट्स बनाओ, नोट्स स्किप मत करना, पेन से लिख लिख के बनाना, यही नोट्स तुम्हारा बोर्ड टाइम काम आएगा, बात समझ रहे हो। हाँ चलो, और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन तो बना लेना बेटा, मैं क्वेश्चन तो हमेशा बता ही रहा हूं, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या है, अब आगे देखो यहाँ पे अलग अलग गैस के लिए, जैसे बोले क्या, हीलियम के लिए 293 केल्विन पे इसका केएच का वैल्यू क्या 144.97 किलो बार। देखो केएच का यूनिट क्या होता है, किलो बार, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या, किलो बार, ध्यान रखना। नाइट्रोजन के लिए क्या है 69.16 हीलियम के लिए, ठीक है, ये हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए क्या है 76.48 किलो बार। O2 के लिए क्या है नाइट्रोजन, N2 के लिए क्या है 88.84। ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए 34.86, ठीक है। तीसरा O3 ओजोन लेयर के लिए क्या है 46.82, या फिर सॉरी एक मिनट को, टेम्परेचर बदलने से इसका क्या सॉल्विटी भी बदलता है। 293 केल्विन का टेम्परेचर हुआ नाइट्रोजन का तो होगा कितना 76.48 किलोवाट। अगर टेम्परेचर 303 केल्विन हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्विटी घट जाता है, केएच का वैल्यू बढ़ जाएगा 88.84। मतलब अगर केएच का वैल्यू बढ़ा, केएच का वैल्यू इंक्रीज किया, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा सर, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर तुम जानते हो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है सॉल्विटी घट जाता है, मतलब केएच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉल्विटी उतना ही कम होगा। कुल मिलाकर के यही है, केएच का वैल्यू जितना ज्यादा सॉल्विटी उतना ही ज्यादा कम, ये फाइनल मतलब है, ठीक है। हाँ दूसरा क्या बोला था, O2 293 केल्विन में वैल्यू कितना 34.86। अगर यही O2 303 केल्विन पे लेंगे तो केएच का वैल्यू 46.82। वहीं देखो CO2, देखो सबसे ज्यादा CO2 ही यूज होता है, ठीक है, 298 केल्विन पे ये कितना 1.67 किलो बार प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये हम कंपैरिजन सीट है कि केएच का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए कैसे अलग होता है, इसको कॉपी में नोट कर लो, एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है ताकि तुम कोरिलेट कर सको और चीजों को समझ सको, ठीक है। आगे चलो सर, अब देखो कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टर स्टैटिक्स है, देखो बोलता है क्या, सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर टोर या बार। देखो हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट है वही होता है जो यूनिट प्रेशर का होता है, या तो तुम टोर लिख सकते हो या बार। के एच का स्पेशल यूनिट ऐसे किलो बार लिखते, क्या लिखते सर, के बार। के बार का मतलब क्या होता है सर, यूनिट ऑफ के एच क्या होता है सर, किलो बार। जनरली यही देखने को मिलता है, के फॉर किलो, बार का मतलब प्रेशर का यूनिट है। कहीं पे टोर भी लिखा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलो सर, बोलता है डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच, बोलता है डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच फॉर द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में अगर अलग अलग गैस लोगे तो उसका केएच का वैल्यू अलग अलग होगा, अभी हम लोग पीछे भी दिखा दिए एग्जांपल से, है ना। नेक्स्ट बोलता है केएच वैल्यू गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, केएच का वैल्यू भी क्या अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, केएच वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी हमने क्या बताया कि केएच का वैल्यू बढ़ जाएगा यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वही बात हमने पीछे ऑक्सीजन के केस में भी दिखाया और नाइट्रोजन के केस में भी दिखाया, ये पॉइंट मेंशन कर लो। छठा क्या, हायर द वैल्यू ऑफ केएच, केएच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, लोअर विल बी द सॉल्विटी, सॉल्विटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, 6 पॉइंट हो गया हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट के ऊपर, इस पॉइंट को लिख लो। यानी कि एक तरह से क्या हम लोग क्या जानते हैं सर, पी गैस बराबर क्या के एच इंटू एक्स गैस, है ना। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स गैस बराबर क्या पी गैस बटे क्या के एच,
तो ऐसे करके ऐसे भी फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी कॉपी में यहाँ पे नोट करो। ये 6 पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लिख लो। आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफिक एनालिसिस ऑफ हेनरी आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या एक जैसा हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, देखो बोलता है यहाँ पे क्या बोलता है, प्लॉट ऑफ पी वर्सेस एक्स। पी क्या, प्रेशर, अगर प्रेशर बदलेगा तो के एच का वैल्यू बदलेगा। ठीक है, प्रेशर बदलेगा तो के एच का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या, देखो बोलता है क्या, प्लॉट ऑफ पी वर्सेस एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो पी और एक्स के बीच बात करें तो ये लाइन स्ट्रेट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, ये प्रेशर है, ये दोनों के बीच क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, तो एक लाइन एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो बोलता है ऑरिजिन विथ स्लोप इक्वल टू के एच, यहाँ पे स्लोप क्या है, के एच इक्वल है। ठीक है, दूसरा देखो सर, दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑन टेम्परेचर। देखो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो के एच का वैल्यू बदलेगा। देखो T1, T1 क्या है सर, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर। देखो वैल्यू जितना ऊपर जा रहा है टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा के एच का वैल्यू उतना ही ज्यादा है। टेम्परेचर कम हुआ तो के एच का वैल्यू भी इसके तुलना में कम हो गया। टेम्परेचर का वैल्यू जितना कम के एच का वैल्यू उतना ही कम। यही दिखा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा के एच का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो के एच का वैल्यू घटेगा, और के एच का वैल्यू घटा तो सॉल्विटी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारा बात एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों ग्राफ को कॉपी में मेंशन कर लेना। ये ग्राफ कभी कभी एग्जाम में तुम्हारा जेईई या नीट के एग्जाम में कभी मन किया तो दे देगा। ठीक है, इसको छाप लेना। ठीक है, बोर्ड में यहां से क्वेश्चन नहीं देगा, बोर्ड में यहां से क्वेश्चन नहीं देगा। देखो जो क्वेश्चन जहां से नहीं देगा वो हिंट दे रहे। ये ग्राफ जेईई और नीट के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे चलो सर, आगे क्या है, नोट पॉइंट। क्या नोट पॉइंट सर, देखो जो जो है उसी को नोट पॉइंट बोलता है क्या, कि इफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट। बोलता है यदि ये गैस के मिक्सचर को कहां पे लाया जाए सर, कांटेक्ट इन सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाया जाए, तो ईच कंस्टिट्यूएंट गैस डिजॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। बोलता है यहाँ पे कि जितने भी गैस पार्टिकल्स होगा, देखो मिक्सचर ऑफ गैस बोला है, जैसे मान लो क्या दिसंबर, ठीक है, नीचे क्या सर, सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है, बोलता है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस, मान लो कि यहाँ पे दो तरह का गैस लेता हो, क्या लेते हो सर, हीलियम लेते हो और CO2 लेते हो। ठीक है, देख रहे हो, बोलता है इफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर लेते आओ, तो ईच कंस्टिट्यूएंट गैस डिजॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। बोलता है दोनों गैस जो होता है अपने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से, पी गैस के हिसाब से क्या होंगे सर, यहाँ पे डिजॉल्व। के एच हीलियम के लिए अलग और इसके लिए अलग। ठीक है, पी गैस, इसके लिए क्या, के एच एक्स गैस, मतलब अलग अलग गैस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, वही बोल रहा है क्या, ईच कंस्टिट्यूएंट गैस डिजॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। इट्स मतलब अपना अलग अलग पार्शियल प्रेशर रखेगा। ठीक है, बोलता है हेनरी लॉ अप्लाई टू ईच गैस इंडिपेंडेंट। हेनरी लॉ जो होता है अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। ईच गैस इंडिपेंडेंट मतलब अगर गैस अलग है तो खुद पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे बताया, हीलियम है तो हीलियम के लिए अलग, और CO2 है तो CO2 के लिए अलग। ठीक है, बोलता है हेनरी लॉ अप्लाई टू ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द अदर गैस। ठीक है, अदर गैस है तो अलग होगा, है ना, समझ रहे हो, मतलब प्रत्येक अपना अलग गैस है तो उसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, अपना केएच वैल्यू होगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी लिख लो कॉपी में, नोट पॉइंट है ये। ठीक है, अब आगे चलो सर, आगे क्या है, एप्लीकेशन। ये हेनरी लॉ जो पढ़ा है सर, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में, नीट में, जेई में पूछता ही पूछता है। चलो इसके एप्लीकेशंस को थोड़ा समझते हैं। बोलता है टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2, अगर CO2 के सॉल्बिलिटी को क्या करे सर, बढ़ा दे तो क्या होगा, बोलता था टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2। देखो CO2 की मात्रा जितना ज्यादा होगा इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बोतल को उतना ही ज्यादा हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। बोलता टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2, CO2 के सॉल्बिलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर सोडा, देखो बोलता है CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है,
मतलब कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा ड्रिंक के अंदर के सॉलिडिटी को मेंटेन करने के लिए CO2 को डाल करके हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा क्या बोलता है, एट हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंची ऊंचाई पे। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ऑक्सीजन जो होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ऑक्सीजन क्या होता है बहुत ऊंचाई पे कम हो जाता है, देन दैट एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के तुलना में, जैसे जमीन पे हो तो ऑक्सीजन है, हम आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मान लो तुम पारसनाथ की पहाड़ी पे चढ़ गए हो, पारसनाथ झारखंड में बहुत ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, उस पर तुम चढ़ गए, देखना बहुत हाइट है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहां पे अगर तुम चढ़ गए ना, तुम्हारा जो प्रेशर है ना, मतलब उसमें जो एटमॉस्फेरिक लेवल है वहां पे कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, तो तुमको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। तीसरा पॉइंट क्या, स्कूबा डाइविंग टैंक्स आर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, स्कूबा डाइवर जो होता है पानी के अंदर जाते हैं, अपने पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में पता है एक और गैस डाल दिया जाता है, उसका नाम क्या है सर, हीलियम। क्या नाम है, हीलियम। हीलियम क्यों डाला जाता है सर, हमें जरूरत तो ऑक्सीजन का था, है ना, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास के तुलना में हीलियम का मास कम है, तो हीलियम पानी के अंदर आसानी से बाहर निकल सकता है, पानी का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 के आसपास, इसका मॉलिक्यूलर मास 4 के आसपास, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 दूना 32 के आसपास। अब देखो सबसे ज्यादा मास इसका, ये तो पानी जितना, अगर पानी के अंदर ढेर ज्यादा गहराई में चला जाए तो हाई प्रेशर हाई होगा, इसको निकलने में दिक्कत हो, लेकिन हीलियम आसानी से पानी में बाहर निकल सकता है, तो जब ये निकलेगा ये भी निकल जाएगा, हमें तो सांस लेने से मतलब है, तुम आराम से सांस ले। वो बोलता है स्कूबा डाइविंग टैंक्स आर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। आगे बोलता है लो लेवल ऑक्सीजन, लो लेवल ऑक्सीजन लेवल कॉजेज एनॉक्सिया, बोलता ऑक्सीजन की लेवल अगर कम हो जाए तो उसके कारण क्या, हमें एनॉक्सिया, हम बेहोश हो सकते हैं, मूर्छित हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ। आगे चलो सर, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, इसको तो कॉपी में लिख ही लो। आगे क्या सर, आगे और एप्लीकेशन देखो, बोलता है कि स्कूबा डाइवर मस्ट कॉप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, स्कूबा डाइवर मस्ट कॉप, कॉप मतलब पहने होते, देखो नाक में एक मास्क लगा होता है, ठीक है, विथ हाई कंसंट्रेशन, हाईली कंसंट्रेटेड ऑफ डिजॉल्व गैस, उसमें डिजॉल्विंग गैस था, जिससे बात की कि ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को डाल दिया जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर पे क्या सांस लेते हैं, अरे जितना ज्यादा पानी में जाओगे, पानी ऊपर से प्रेशर लगाता है, प्रेशर जितना ज्यादा हाई होगा सिलेंडर से ऑक्सीजन कम निकलेगा, लेकिन डाइल्यूटेड गैस जो होगा बाहर आसानी से निकल सकता है। ठीक है, बोलता है इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉल्विटी, प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्विटी उतना ज्यादा होगा, ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस का, एटमॉस्फेरिक गैस का, इन द ब्लड, ब्लड के अंदर। ठीक है, विच आर रिलीजेज, जो आसानी से रिलीज होगा, व्हेन डाइवर्स कम्स टुवर्ड्स द सरफेस, अगर सरफेस पे आएगा तो आसानी से ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, कौन, टैंक। ठीक है, द प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर घट जाएगा, एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल इन ब्लड, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होगा, बोलता था प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर घटेगा तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन, अब इसके रिजल्ट के कारण क्या होगा, बोलता है फॉर्मेशन फॉर नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन का बबल बनना स्टार्ट होगा। देखो हीलियम या नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है, हाँ। आगे बोलता है बबल ब्लॉक दी कैपिलरी, अब अगर बॉडी के अंदर क्या नाइट्रोजन जाना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, बोलता है बबल ब्लॉक दी कैपिलरीज एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नॉन एज बेंड्स। देखो अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ अगर नाइट्रोजन की मात्रा चली गई तो क्या होगा सर, हमारा बॉडी बैंड हो जाएगा, मेडिकल कंडीशन में चले जाएंगे, उसको बोलते हैं बैंड। ठीक है, जैसे बेहोश होना तो ऐसे एक टर्म से बैंड। ठीक है, बोलता है दैट आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ये बहुत ही दर्दनाक होगा और बहुत ही खतरा हो सकता है हमारे लाइफ को लेकर के। ठीक है, बोलता है टू अवॉइड बैंड, इस बैंड को अवॉइड करने के लिए एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा ब्लड में हो जाएगा, टेक टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स फिल्ड विथ डाइल्यूटेड विथ, बोलता है यहाँ पे इन ब्लड टैंक यूज्ड स्कूबा डाइवर्स, बोलता है ब्लड, बोलता है नाइट्रोजन इन ब्लड, तो टैंक में क्या यूज किया जाता है, बोलता है टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स के द्वारा जो टैंक यूज किया जाता है और फिल्ड विथ क्या, डाइल्यूटेड विथ हीलियम, इसको हीलियम से भरा जाता है। किससे सर, हीलियम। देखो नॉर्मल जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, जो
हॉस्पिटल वगैरह में मिलते हैं, वहां पे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर नहीं ले जाते हैं। पानी में जो टैंक जाता है उसको डाइवर्स लेकर के उस गैस में क्या भरा होता है, हीलियम। ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस कॉपी में इसको लिख लेना, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे क्या है, आगे कुछ लिमिटेशन है हेनरी लॉ का, जैसे बोलता है हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ फॉलोइंग कंडीशन है तभी हेनरी लॉ लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। बोलता प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, तो गैस का प्रेशर ढेर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट तक ही होना चाहिए, ढेर ज्यादा हाई लगा दोगे तो बोतल फट सकता है, ठीक है। बोलता है टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एक मेंटेन टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, और जो तुम गैस यूज करोगे है ना लिक्विड के साथ सॉल्विटी मेंटेन करने के लिए, और नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए। चौथा, द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, और जो तुम गैस लोगे ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी जिस लिक्विड के अंदर घोल दिए उसमें वो डिसोसिएट कर गया, टूट जाएगा तो लिक्विड खराब हो जाएगा। मान लो इस पानी में इस सॉल्यूशन के अंदर गैस डाल दिया गया HCl, अब इसमें टूट के Cl भी आ गया, H भी आ गया, हम पी लिए, हमारे बॉडी में क्लोरीन का मात्रा ज्यादा हो गया, तो हमारे बॉडी के लिए खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि जो भी गैस तुम डालोगे लिक्विड के अंदर, ठीक है, वो डिसोसिएट करना नहीं चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है इसका लिमिटेशन हेनरी लॉ का, तो इसको भी कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसको भी टाइम लगेगा और टाइम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी जो बताएं, ठीक है, उसको पहले कॉपी में नोट डाउन करो, अगले क्लास में जो आएगा लेक्चर नंबर 6, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक से सारा हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को बेटा कॉपी में नोट डाउन करो बढ़िया से, इसका PDF और इसके न्यूमेरिकल का जो PDF है दोनों इसी के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। और हाँ, न्यू है आप लोग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेटा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, तुम्हारा एक कमेंट ही मुझे पढ़ाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। चलो इन सही बातों के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।